ओम शांति। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 8। श्लोक है, नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नरिद्धम् राज्यं सुरानापि चाधिपत्यम्। दोबारा एक बार। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नरुद्धम् राज्यं सुरानापि चाधिपत्यम्। इसका संधि विच्छेद है न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नं रिद्धं राज्यं सुरानाम् अपि च आधिपत्यम्। संधि विच्छेद दोबारा। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नं रिद्धं राज्यं सुरानाम् अपि च आधिपत्यम्। अभी इसका शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्द है ही, अर्थात क्योंकि भूमाव सपत्नम रिद्धम, अर्थात पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान। राज्यम अर्थात राज्य, च अर्थात और, सुरानाम अर्थात देवों का, आधिपत्यम अर्थात स्वामित्व, अवाप्य अर्थात पाकर के, अपि अर्थात भी, यत अर्थात जो, इंद्रियानाम अर्थात इंद्रियों को, उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले, मम अर्थात मेरे, शोकम अर्थात शोक को, अपनुद्यात अर्थात दूर करे, वैसा न प्रपश्यामि नहीं देखता। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ। ही अर्थात क्योंकि, भूमाव सपत्न वृद्धम अर्थात पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान, राज्यम अर्थात राज्य, च अर्थात और, सुरानाम अर्थात देवों का, आधिपत्यम अर्थात स्वामित्व, अवाप्य अर्थात पाकर के, अपि
अर्थात भी, यत अर्थात जो, इंद्रियानाम अर्थात इंद्रियों को, उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले, मम अर्थात मेरे, शोकम अर्थात शोक को, अपनुद्यात अर्थात दूर करे, वैसा, न प्रपश्यामि अर्थात नहीं देखता। इसका अर्थ है श्लोक का, क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा नहीं देखता। अर्थात ऊपर जो श्लोक चल रहा था, जो कल के श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन ने ये बात बोली, पहले तो उन्होंने गुरुओं से युद्ध करने के लिए मना किया, क्योंकि गुरु उनके लिए पूजनीय और सम्माननीय है, बचपन से उन्होंने प्यार दिया है, इसीलिए वो उनसे बाणों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उसमें उनको पाप दिखाई दे रहा है और कौरवों को मार करके भी वो संकल्पों का खून बहाने वाले, वो ऐसे कौरवों को मार करके जीना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ही कल के श्लोक में उन्होंने बात बोली भगवान से कि मैं तो सद्धर्म की बातों में मूर्ख हूँ, इसीलिए जो भलाई की बात है आप ही मुझे बताइए। इसलिए क्योंकि युद्ध के बारे में जो अर्जुन की मनस्थिति है, पाप होगा या तो गुरुजनों का अनादर होगा, उनको उनकी स्वधारणा की जीवन शैली से हटाने से उनको दुख होगा, ये सारी बातों की जो मनस्थिति अर्जुन के मन में है, उससे जो मन में दुख निर्माण हो रहा है, ये शोक हो रहा है। तो इसीलिए ही उनको ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी पर शत्रु विहीन अर्थात जहाँ कोई शत्रु न हो, ऐसा ऐश्वर्यवान अर्थात धन संपत्ति वाला राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर, अर्थात जो उनको राज्य मिलने वाला है युद्ध के बाद, तो राज्य देवों का स्वामित्व पाकर अर्थात अधिकार पाकर के भी युद्ध के बाद जो दुख होगा या शोक निर्माण होगा या ये जो मनस्थिति अर्जुन के मन में चल रही है, उससे इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा नहीं देखता। अर्थात कितना भी राज्य मिले, संपन्नता मिले, तो भी जिससे इंद्रियों पे असर हो रहा है, शरीर सूख रहा है, ऐसे शोक दूर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ही ऊपर के श्लोक में जो उन्होंने बोला कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, तो आप ही मुझे सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने भगवान से ये श्लोक भी बोला है कि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी अर्थात चारों तरफ से संपन्नता हो, सारा अधिकार भी मिले, तो भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले जो अति का शोक है, दुख है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अभी इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवाय जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। यहाँ यही बात बताई कि पृथ्वी पर शत्रु विहीन अर्थात युद्ध के बाद कोई शत्रु रहेगा नहीं,
तो शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य, अर्थात ये जो धर्म युद्ध हो रहा है उसके बाद तो सारे विधर्मियों का नाश होगा और सारे विश्व की बादशाही मिलती है अर्जुन को। तो ऐसा सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी, अर्थात देवों को स्वामित्व, देवताओं के ऊपर भी अधिकार पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवाय, अर्थात भगवान के सिवाय, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। तो यही बात बताई जो ऊपर के श्लोक में उन्होंने भगवान से श्रीमत पूछा है, आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इसलिए शिक्षा दीजिए क्योंकि सर्वशक्तिवान भगवान के सिवाय और कोई भी इस युद्ध के बाद के परिणाम का शोक दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई राज्य मिले, कोई अधिकार मिले तो भी वो खुशी इस शोक को दूर नहीं कर सकती है और वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। तो ये आज का श्लोक है, एक बार फिर से अर्थ पढ़ते हैं इसका। क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवाय जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। यह आज का श्लोक है। इसका एक बार उच्चारण सुनते हैं अर्थ सहित। प्रपश्यामि ममानुद्याम् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। प्रपश्यामि ममानुद्याम् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। ये आज का श्लोक है। इससे हम पुरुषार्थी जीवन में ये समझ सकते हैं कि चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो, कितना भी मर्तबा हो दुनियावी, लेकिन उसके बावजूद भी धन संपत्ति, दुनियावी मान मर्तबा, कोई भी ऐश्वर्य हो, वो किसी के भी दुख को दूर नहीं कर सकता है। जो बोला जाता है दुनिया में भी कि धन से सुख के साधन भले खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता है। तो उसके लिए तो कर्मों की गति को सही रीति से समझ करके ही, आज दुनियावी दुखों का कारण यही है क्योंकि वो ईश्वर को सही रीति से पहचान नहीं रहे, और पहचान नहीं रहे हैं तो कर्म धर्म की बातों को समझते नहीं है। ईश्वर से सही रीति से न जुड़ने के कारण जीवन में उनको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो जो भी बीमारियां हो रही है, जो भी दुख दर्द है जीवन के युद्ध में चलते समय, तो वो दुख और शोक दूर नहीं हो सकते हैं सिवाय सर्वशक्तिवान भगवान से जुड़े बिना। किसी के भी इस भौतिक दुनिया के दुख
जन्म जन्मांतर का जो पाप का हिसाब किताब बना हुआ है, उससे जो दुख मिल रहा है वो भी दूर नहीं हो सकता है। ये आज का श्लोक है। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स के टॉपिक में अभी तक हमने समझा है एक अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, जिस याद की अग्नि से ही संस्कार भस्म हो सकते हैं। और उसके लिए ही उपाय समझा था हमने कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो यज्ञ सेवा करनी है। उसके अलावा जो समय बचा है उसमें भी जो तू खाता है तब करता है वो सब कुछ ईश्वर के अर्पण, अर्थात 24 घंटे में से कोई ऐसा समय न हो जो ईश्वर से न जुड़ने वाला हो। अर्थात हर समय सब कुछ ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को बुद्धि में रख करके करते हैं तो योग की याद की अग्नि प्रज्वलित हो करके अपने आप ही पाप भस्म होते जाएंगे, संस्कारों में सुधार आता जाएगा। जिसके लिए हमने कल समझा था कि दवाई सही होनी चाहिए, और अगर दवाई सही है तो जरूर लेने का तरीका सही नहीं है। अर्थात जो कल दोहा पढ़ा था कि हाथ में माला फिर रही है, मन मुख से जाप हो रहा है, लेकिन मन चारों तरफ से अगर भटकता है तो भी उसे ईश्वर का स्मरण नहीं कहा जा सकता। ये बात कई वर्षों पहले ही जो साधु संत है उन्होंने समझी कि इसे भगवान का स्मरण नहीं कहा जा सकता। अर्थात भक्ति वाले भी इस बात को जानते हैं कि मन से ही परमात्मा से जुड़ा जा सकता है, और मन जब ईश्वर में जुड़ जाएगा सही रीति से तब ही प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद और इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भक्ति मार्ग वाले, तो उनमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? जिस तरह जीवन सुहाना होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमने कल समझा था कि इतने सारे साधु संत है, वेद ग्रंथ आदि पढ़ लिए, बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि हमने भगवान को सही रीति से नहीं समझा है? तो उसके लिए हमने कल 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखा था, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, जिसमें हमने समझा है कि जो महादेव सब प्रकार के आदिश्वर है, तो जो आदि है, जो रचयिता है खुद, तो उनका परिचय और कोई कैसे दे सकता है? उन्हें यथार्थ रीति से कोई कैसे जान सकता है? जो हमने अर्थ में समझा था कि न ही देवगण न महर्षियों ने भगवान को जाना है, क्योंकि देवताओं महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो जैसे एक बच्चा अपने पिता का यथार्थ परिचय नहीं दे सकता है, पिता को ही अपना परिचय खुद पूरी तरह से देना होगा। इसी तरह से भगवान की भी पहचान के लिए भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुगांत में, जब दुख होता है तो उस समय वो खुद ही अपना परिचय देते हैं। तो ये पूछते हैं लोग कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में हम कैसे जानेंगे उनको? क्योंकि यहाँ पर तो जो हम कोर्स में तो ये बात आती है, वो तो साधारण मनुष्य तन में आकर के कार्य करते हैं, तो उन्हें कैसे पहचाना जाएगा? जो कल एक बात हमने देखी थी कि गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। अर्थात जो गुप्त वेश में कार्य चल रहा है तो उन्हें कैसे पहचाना जाएगा? अर्जुन को भी जिस तरह भगवान ने बोला था कि इन स्थूल भौतिक विनाशी आंखों से भगवान को नहीं पहचाना जा सकता, ना ही देख सकते हैं, उसके लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए। और दिव्य नेत्र कैसे मिलते हैं? जिसके लिए हमने कल 11वें अध्याय का 8वां श्लोक देखा है, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, भगवान को कब और कैसे जान सकते हैं?
जब वो इस सृष्टि पर अति का दुख बढ़ता है तो उस समय ही इस सृष्टि पर आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं, और वो परिचय पाने के लिए, उन्हें समझने के लिए ही जो हमने अर्थ पढ़ा था कि इन्हीं अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य बुद्धि का एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे कि 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगी संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। जिसके लिए हमने ये बात भी समझी थी कि ज्ञान के द्वारा ही जो बुद्धि का दिव्य नेत्र है, उसमें जब सही ज्ञान, समझ, जानकारी भगवान की मिल जाएगी तभी ही उन्हें समझा जा सकता है। जिसके लिए हमने कल गीता में और एक बात आई है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, अर्थात उस श्लोक में ये बात आई है कि ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है और ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। और वही भगवान स्वयं अभी इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान का दीपक या ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं, जिसके द्वारा सच्चाई की जानकारी हमें मिलती है। कई बार जिज्ञासु इस बात को बोल सकते हैं कि अभी ये सब की क्या जरूरत है, अभी तो हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, यह मन, बुद्धि, संस्कार, इतनी सारी लंबी बातें समझ के हमें क्या फायदा होगा। और इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी कोई भी इस दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि हम पूरी तरह से सात्विक हो चुके हैं। अगर सात्विक हो चुके हैं तो उन्हें सुख के साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भौतिक दुनिया में भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहना चाहिए। क्योंकि जिनके संस्कार बदले हुए हैं, जिनके कर्म सात्विक है, संस्कार सुधर गए, माना कर्म सात्विक हो गए, और जहाँ कर्मों में सात्विकता आ गई, तो जैसे कि हमने इसके पहले श्लोकों में देखा है कि जो कयामत के समय खुदा के बंदे आराम से रहते हैं, जो खुद सात्विक हुए हैं, तो उनको शरीर के लिए, ये जो शरीर पंचभूतों का पुतला है, उसके लिए कोई माथा मारने की, रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। अर्थात इस दुनिया में जो भी इस कलयुगी दुनिया के काल चक्र में बंधे हुए हैं, उन सबको ईश्वर से जुड़ना होगा। जुड़े बिना जीवन में जो सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं आ सकता है। धन के आधार से जो अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, वो तो आधार खिसक जाते ही दुख निर्माण होगा। इस बात को जिज्ञासुओं को एहसास दिलाना जरूरी है कि जिसे सुख समझ रहे हैं वो वास्तव में असली सुख नहीं है। इसीलिए ही सच्चाई की जानकारी लेना जरूरी है, और परमात्मा आकर के वही सच्चाई की जानकारी देते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र क्या है। इस सृष्टि चक्र के राज को, तीनों कालों को समझ करके हम अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं, समय के महत्व को पहचान सकते हैं। और जब समय के महत्व को पहचानेंगे, जो बोला जाता है दुनिया में भी कि जब भाग्य बांटा जा रहा था तब सोए थे क्या, तो वो समय कौन सा है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय वास्तव में सही मायने में भाग्य नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वहां तो बच्चों में समझ ही नहीं होती है। बात अभी की है जहां अज्ञान अंधकार दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे समय भगवान आकर के जो ज्ञान की रोशनी दे रहे, उस समय अपनी बुद्धि के अंधकार को हटा करके जो बोला है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो इसी समय ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को जगा करके चलने का समय है। और अगर अभी समझ जाते हैं तो ही श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, नहीं तो जब चारों ओर दुनिया में विनाश का माहौल फैलेगा, उस समय तो पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा, ना ही उस समय भाग्य बना सकते हैं। तो इसीलिए ही अभी ही भगवान जो ज्ञान समझा रहे हैं, और तो जो बोला जाता है कि तकदीरवान को ही इस तरह ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए स्वयं जहाँ भगवान पहचान दे रहे हैं तो उसे लेकर के अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। अब जो जिज्ञासुओं को विश्वास हो जाता है, भावना बैठ जाती है, तो उन्हें
आगे की विधि भी बताना जरूरी है कि ये जो सृष्टि चक्र है, आत्मा परमात्मा है, ये सारी बातों को जानने से क्या फायदा होगा, उसका तरीका क्या है, इससे क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या महत्व है जीवन में इसका। इसके लिए जरूरी है कि ये सबको जानने के लिए रास्ता बताया है ज्ञान और योग, जिसे हम अभी तक बुद्धि और संस्कार के टॉपिक में समझते आए हैं कि भगवान आकर के जो ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं, ज्ञान का दीपक दे रहे हैं, जिससे अंधकार दूर हो जाता है। तो ज्ञान माना है समझ, ज्ञान माना है सच्चाई की जानकारी, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान का महत्व जिज्ञासुओं को समझाना जरूरी है। अब भक्ति मार्ग में जो कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आरती वगैरह गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, क्या उससे ज्ञान कहाँ जाएगा? ज्ञान कैसे कहेंगे? क्योंकि वहां तो जितनी भी गीत भजन कीर्तन गाते हैं उन सब में तो भगवान को बुलाया जाता है। जिन्होंने भगवान को पाया है तो उन्हें इस तरह से म्यूजिक वगैरह बजा करके भगवान को बुलाने की क्या आवश्यकता है? जो भी दान तप आदि करते हैं, भक्ति मार्ग के जो भी क्रियाकांड है, वो तो ईश्वर को बुलाने के लिए किए जाते हैं, दर्शन के लिए किए जाते हैं। और यहाँ तो ईश्वर की प्राप्ति हुई है। ईश्वर मिलने के बाद उनका ज्ञान समझ करके, ज्ञान के आधार से हमने उनको पहचाना। अब पहचानने के बाद अपनी तकदीर को जगाने के लिए ही आगे का रास्ता ज्ञान और याद के द्वारा खुल जाता है। इसीलिए ही आए हुए भगवान के ज्ञान को सुन करके, समझ करके जीवन में धारण करेंगे, श्रीमत अनुसार चलते रहेंगे, तो जो बताया बुद्धि सात्विक होगी, बुद्धि सात्विक होगी तो कर्म सात्विक होंगे। और जिसके लिए गीता में बात आई है, कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं, और जब हर इंद्रियों से ज्ञान युक्त समझ पूर्वक कर्म किए जाएंगे तो गीता में ये बात आई है कि जिनके हर इंद्रिय से ज्ञान युक्त सात्विक प्रकाश उपजने लगता है तो सात्विक हो जाती है वो आत्मा। अब यहाँ याद योग क्यों जरूरी है, भगवान से जुड़ना क्यों जरूरी है? जो हमने इसके पहले भी समझा है कि जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद किया जाता है और सहज याद आती है। अब भगवान से तो हमें केवल इस संगम युग में ही, या जब जिस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं केवल उसी समय ही प्राप्ति होती है, ऐसे भी नहीं। यहाँ तो अनेक जन्मों की प्राप्ति भगवान कराते हैं। इसीलिए ज्ञान से उनको पहचानने के बाद उन्हें पूरी तरह से हर कर्म करते हुए हर सारे संबंधों से भगवान को याद करते हुए उनसे जितना जुड़ेंगे तो उतना ही योग की अग्नि प्रज्वलित होकर के सात्विकता आती जाएगी, पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। तो ज्ञान और योग ये दोनों ही अरस-परस है और दोनों ही मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो जिसके लिए उदाहरण दिया है कि ज्ञान जो है वो तलवार है और याद जौहर है। जैसे तलवार तो है योद्धा के हाथ में, लेकिन अगर उसमें धार नहीं है, जौहर नहीं है, तो युद्ध में युद्ध कैसे करेंगे? तो मनुष्य जीवन का ये जो युद्ध चल रहा है इस कर्म क्षेत्र की, धर्म क्षेत्र की भूमि में, तो ज्ञान की तलवार तो है, लेकिन याद का जौहर न हो तो उसमें जो ताकत आनी चाहिए युद्ध में सफलता पाने के लिए, जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए, वो ताकत नहीं आ सकती। इसी तरह से ज्ञान थ्योरी है और याद जो है वो प्रैक्टिकल है। तो ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं आती है तो उससे भी जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। ये मुरली पॉइंट तो पता होगा, जो मुरली में अव्यक्तवाणी में बात आई है, ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। अर्थात ज्ञान बहुत सारा है और प्रैक्टिकल जीवन में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ना हम खुद सुखी होंगे, ना हमारे संबंध संपर्क में आने वालों को हम सुख दे पाएंगे। इसीलिए ही
ज्ञान और याद दोनों भी जरूरी है। ज्ञान इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि जब तक भगवान की पूरी पहचान नहीं होती है तब तक उनसे पूरी तरह से योग नहीं लगा सकते हैं। और जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना योगी भी होगा। तो पुरुषार्थी जीवन में या मनुष्य जीवन में दोनों की आवश्यकता है। और भक्ति में जो दिया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो केवल भक्ति है। भक्ति का अर्थ तो जानते हैं, लेकिन जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना जरूरी है। भक्ति अर्थात ही भटकना, कहीं ना कहीं तीर्थों पे भटकते हैं, कहीं ना कहीं गुरु विद्वान पंडितों के पास बुद्धि भटकती है, कई शास्त्रों में बुद्धि भटकती है, कई भजन कीर्तनों में बुद्धि भटकती है। तो इस तरह से कई जगह बुद्धि भटकने के बाद जो शांति मिलनी चाहिए सदा काल की, लंबे समय की, वो शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए ही ज्ञान अर्थात समझ की आवश्यकता है, बुद्धि को एक जगह स्थिर करने की आवश्यकता है। तब वही कर्मों में सात्विकता आएगी और सुख और शांति की अनुभूति भी हो सकती है। इसी के लिए ही ज्ञान और योग, भक्ति अलग है, भक्ति का फल ज्ञान है और ज्ञान के साथ योग होना जरूरी है क्योंकि दोनों भी अरस परस है, जिसके लिए ही गीता में ये बात आई है। अध्याय 5वें का 4था श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 4, इसमें ये बात आई है कि ज्ञान योग अलग नहीं है लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। ये श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। 5वें अध्याय का 4था श्लोक, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। अर्थात सांख्य और कर्म योग ये दोनों अलग है। सांख्य अर्थात ज्ञान और कर्म योग ये दोनों अलग है, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं। एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ दोनों का फल पाता है। यहाँ इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ने से अच्छी से समझ में आएगा। सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान, सांख्य अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान, और कर्म योग ये दोनों अलग है, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। तो इस तरह से ये दोनों अलग नहीं है, अरस परस तो है, लेकिन दोनों की भी आवश्यकता है। बाकी इस श्लोक में जो बात बोली है कि दोनों में भी, एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ, तो याद तो तभी लगेगी जब ज्ञान बुद्धि में होगा, और ज्ञान जितना अच्छे से बुद्धि में होगा उतना याद भी अच्छे से लगेगी। उसके लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4। इसी श्लोक का सिलेक्टेड पॉइंट है VCD 2366, VCD 2366। जितना ज्ञानी उतना योगी बनेगा। इसीलिए गीता में कहा, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिता। जो विद्वान होते हैं, विद माने जानकारी, जानकारी रखने वाले होते हैं सच्चाई की, वो ये बात कभी नहीं कहते कि सांख्य अलग चीज है। सांख्य माने सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए विस्तार में,
वो ज्ञानी अलग है और योगी अलग है। क्यों नहीं कहते कि योगी अलग है, ज्ञानी अलग है? पहले ज्ञान आता है या प्रैक्टिकल में योग करना आता है? ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी ही नहीं होगी तो बाप को पहचानेगा? जो जितना ज्ञान सागर बाप को पहचानेगा गहराई तक, वो उतना ही योगी बनेगा। आगे जैसे हमने संस्कारों के टॉपिक में याद का महत्व समझा है कि याद से, अव्यभिचारी याद से किस तरह से पाप के कर्म भस्म होते हैं। अभी यहाँ पर ज्ञान का क्या महत्व है वो समझना है, क्योंकि गीता में कई जगह पे ये बात आई है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और कहीं अगर भक्ति संबंधित कोई बात आई भी है तो वहां भी समझ पूर्वक कर्म करने की बात आई है। जहाँ पुरुषार्थी जीवन में या मनुष्य जीवन में ज्ञान अर्थात समझ की ज्यादा आवश्यकता है, तभी ही कर्मों में सुधार आ सकता है। इसीलिए गीता में ज्ञान का महत्व क्या है वो बातें बताई हुई है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसके लिए ही 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 17, इसमें ज्ञानी आत्मा कैसे प्रिय है इसे समझते हैं कि ज्ञान का मनुष्य जीवन में या भगवान ने ज्ञान के लिए क्या बताया है गीता में। ये श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। अध्याय 7 श्लोक नंबर 17 श्लोक देखिए दोबारा, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इसका अर्थ है उनमें एक की याद वाला सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मुझको अति प्रिय है। तो इसमें ये बात बताई है कि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझको अति प्रिय है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। उन पूर्व जन्मकृत पुण्य कर्मों के अभ्यासियों में एक हीरो पात्रधारी शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी ज्ञानी त्रिनेत्री महादेवात्मा विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वह मेरा अटूट ज्ञान वारिस मुझको सदा अति प्रिय है। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। आगे नीचे क्लैरिफिकेशन लिखा है, बाबा कहते ज्ञानी तू एक आत्मा ही मुझे सदा शिव को अति प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। ये मुरली पॉइंट है 4 दिसंबर 88, मुरली डेट 4 दिसंबर 88। पॉइंट दोबारा देखिए, बाबा कहते हैं ज्ञानी तू एक आत्मा ही मुझे सदाशिव को अति प्रिय है।
ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। और रामायण में ये बात आई है, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अर्थात इसमें बात आई है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान भी विशेष प्रिय कहा है। अर्थात जो ज्ञानी है वो प्रभु को प्यारा है, ये बात इसमें आई है। तो ज्ञान का महत्व क्या है वही बात इस श्लोक में बताई है। अब इससे संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट है 1282। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1282। ज्ञानी तो आत्मा किसे कहते हैं? सच ज्ञानी को आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान माने जानकारी, और ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला। और किस बात की जानकारी मुख्य है? बाप की जानकारी और अपने आप की जानकारी और ड्रामा की जानकारी, इनमें भी मुख्य है बाप की जानकारी। ये तो दुनिया में भी चलन है। कोई किसी को कब प्यार करता है? उसको ज्यादा प्यार करता है जो उसके बारे में ज्यादा जानता है। भगवान बाप को भी कोई बच्चे प्रिय हैं जो उसके बारे में ज्यादा माहिती रखते हैं। इस तरह श्लोक में ये बात बताई कि ज्ञानी तो आत्मा क्यों प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इसी के लिए और एक सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1243। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1243। ज्ञान तो एक साधन है, साध्य नहीं है। और सब कुछ साध्य होता है याद की बल से। जैसे विश्व की बादशाही राम वाली आत्मा याद की बल से प्राप्त करते हैं, और सब विकर्म भी विनाश याद में ही होती है ना बाबू? तब कई आत्मा है, ज्ञान बहुत सुनाते हैं लेकिन 10-15 मिनट भी बाकी आगे नहीं बैठ सकते। तब योगी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय कहना सही है ना, तो ज्ञानी आत्मा क्यों बोला? सब कुछ क्योंकि जो जितना ही ज्ञानी होगा वो उतना ही योगी बन सकेगा। ज्ञानी माने जानकार, जानी जाननार। बाप को जानने वाला है तब ही तो याद कर सकेगा। जानने वाला ही नहीं है तो याद में भी कमी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी, जरूर आ जाएगी। जानने में भी कमी आ जाएगी तो याद करने में भी कमी आ जाएगी, दूसरों को बताने में भी कमी आ जाएगी। न खुद पूरा याद करेगा न दूसरों को पूरा याद करा सकेगा। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इस तरह से अभी हमने पॉइंट में समझा कि ज्ञानी किस कारण प्रिय है, क्योंकि पूरी तरह से बात की पहचान होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ज्ञान होगा तो उतना वो योगी भी होगा। इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, अर्थात बाप की पूरी पहचान होना जरूरी है। वो जो ज्ञान से ही हो सकती है, उसी से ही बुद्धि का अहंकार भी हट सकता है। अब ज्ञान के बारे में इतनी सारी बातें बताने का क्या रहस्य है? किस कारण ये सब बातें समझाई जा रही है? इसलिए क्योंकि ज्ञान जितना होगा उतनी याद लगेगी। और जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा ने इस बात को बोला है कि ज्ञान जितना होगा उतना ज्ञान की तलवार से जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आती है, दुख आते हैं,
तो उन सबको ज्ञान तलवार से काटते जा सकते हैं। अर्थात ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो शिव बाबा ने बताए हैं। गीता में भी ऐसी बहुत सारी जीवन पर लागू होने वाली बातें हैं, जिस आधार से जीवन के इस युद्ध में तलवार की तरह ज्ञान का उपयोग करके उन बातों को काटते जाएंगे, विघ्नों को काटते जाएंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ही ज्ञान जरूरी है, समझ जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान अगर होगा, पूरी सारी बातों की नॉलेज नहीं होगी, तो भी विघ्न निर्माण हो सकता है। जैसे कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। तो इसीलिए ही पूरी तरह से ज्ञान की समझ होनी चाहिए, अर्थात वो ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा कर्मों में कैसे ही सुधार आ सकता है, कर्म करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता किस तरह से है। इसके लिए ही गीता में बोला हुआ है ज्ञान अग्नि के समान है। जैसे याद को भी अग्नि बोला है पाप कर्मों को भस्म करने के लिए। ये तो हमने अभी समझा कि ज्ञान योग अलग नहीं है, दोनों अरस परस भी है। तो इसी तरह ज्ञान अग्नि भी है, उसके लिए गीता में क्या बात आई है और उसे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसे भी समझते हैं। ये अध्याय 4 का 19वां श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडिता बुधा। श्लोक दोबारा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से देखते हैं। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। अर्थात जो बताया है कि वास्तव में सारे मूल जड़ दुखों का है काम विकार की हिंसा, अर्थात ऐसे संकल्प या कर्म वही नीचे गिराने के कारण है। और जिस ज्ञानी के जो समझदार हो जाते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग जो है वो ज्ञानाग्नि के द्वारा इस संकल्प से रहित हो जाएंगे। उस संकल्प को अपने ज्ञानाग्नि में जितना भस्म करेंगे, तो ऐसों के लिए बोला है कि द्वैतवादी द्वापर युग से हुए अनेक 63 जन्मों से अपने पाप कर्म जलाने वाला संगम युगी पंडित कहते हैं। तो ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा इस तरह की आत्माएं जो बताए अपने पाप कर्मों को जला देते हैं। इसके साथ साथ ही ज्ञान अग्नि के लिए जो अपने कर्मों को जलाते हैं, अर्थात जितना समझदार होंगे तो उतना ही ज्ञान के हिसाब से उनके कर्म भी विकारों के रहित हो जाएंगे। और उसी आधार से परमात्मा से ही बुद्धि का लेप छेप, बुद्धि के ऊपर का देहभान की धूल जितनी हटती जाएगी ज्ञान के द्वारा, जितना ही वो अपने इन कर्मों को भस्म करते जाएंगे, विकारों की आग को भस्म करते जाएंगे, तो उतना ही आगे बढ़ेंगे। जो बताया उन्हें संगमयुगी पंडित कहते हैं। आगे और एक बात इसी से रिलेटेड और एक श्लोक है, चौथे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। इसमें भी यही बात आई है कि ज्ञान अग्नि किस प्रकार काम करती है। ये श्लोक है,
यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। चौथे अध्याय का 37वां श्लोक, यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोध आदि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योग अग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञान अग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। एक बार दोबारा इसका अर्थ देखते हैं। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोध आदि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो यहाँ ये बात बताई, जैसे कि विकारों की भी आग बोला जाता है, जो विकारों की आग सारे अच्छे कर्मों को भस्म कर देती है, जो भी पुण्य का खाता है उसे भस्म कर देती है। जिस तरह से यहाँ बोला है कि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, तो इसी तरह से यहाँ काम क्रोध भी या ये जो विकारों की आग है ये भी सब कुछ भस्म कर देती है। जैसे हम लौकिक दुनिया में भी जिज्ञासु लोग इस बात को जानते हैं, दुनिया में भी लोग उदाहरण देते हैं कि क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। इसी तरह से कामेशु क्रोधेशु कहा जाता है, तो ये सारे अच्छे कर्मों को राख कर देती है। उसी तरह से ज्ञान योग अग्नि के भंडारी अर्थात सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात यहाँ साकार और निराकार का मेल, इनकी ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात जितना हमें ईश्वर के साकार पार्ट की पहचान होगी, ज्ञान अर्थात समझ, और उस पहचान के आधार से याद करेंगे, तो ये जो ज्ञान अग्नि है इतना तीव्र ज्ञान बुद्धि में हो तो सारे पाप कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात अभी जो बात समझी कि ज्ञान के आधार से ही हम सारी बातों का काट निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी ज्ञान का महत्व बताया है कि ज्ञान योग अलग नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ का, भगवान की पहचान जितनी यथार्थ होगी उसका अपना महत्व है, जो सारे ही गलत कर्मों को भस्म कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट है, VCD नंबर 1846, VCD नंबर 1846, अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 का ही क्लैरिफिकेशन है इसमें। अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 का क्लैरिफिकेशन। जो परम पिता परमात्मा है वो तंग दुखी होता है? पहली बात तो जिसमें ज्ञान होगा, सागर की तरह अथाह ज्ञान होगा, वो ज्ञान की शक्ति से दुख को काट सकेगा कि नहीं काट सकेगा? है? गीता में भी लिखा है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि से जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म किया जा सकता है, तत्काल तत्क्षण।
बुद्धि में ज्ञान आया और उस दुख का भेदन कर लिया। कोई शिकवा शिकायत नहीं। दुखी होगा? नहीं हो सकता। इस तरह से ज्ञान का क्या महत्व है जीवन में, वो शिव बाबा ने बताया कि ज्ञान के आधार से ही दुखों का भेदन किया जा सकता है। ज्ञान के आधार से ही जीवन की सारी समस्याओं का, ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट से, ज्ञान ही शस्त्र है जिस शस्त्र के आधार से जीवन में जो दुख रूपी शत्रु आते हैं तो उन्हें काटा जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है और तभी जीवन के युद्ध में भी सफलता मिल सकती है। तो जैसे आज हमने देखा ज्ञान का क्या महत्व है और जिज्ञासुओं को इस बात का महत्व समझाना जरूरी है कि भक्ति अलग चीज है और ज्ञान योग अलग चीज है। भक्ति में केवल भटकना होता है बुद्धि का और ज्ञान अर्थात समझ के आधार से बुद्धि की स्थिरता आती है और जितनी बुद्धि में स्थिरता आएगी तो उतना ही दुखों का भेदन करके कर्मों में सुधार लाया जा सकता है। सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक कर्म भी होंगे। तो ज्ञान योग का महत्व समझा है। इसी के आधार से आत्मा रूपी बैटरी को किस तरह से चार्ज किया जाता है या इसका ध्यान कैसे रखना है आत्मा रूपी ड्राइवर का, क्या ऐसा रास्ता है जिस आधार से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो सकती है ज्ञान योग के आधार से, तो उसे हम अगले हफ्ते समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।